नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो चेबिशो जो पोलोनोमियल है हमारे टी एन एक्स यू एन एक्स, दो प्रकार के चेबिशो पोलोनोमियल थे, उसका हम विस्तार किस तरीके से लिख सकते हैं। क्या बोलना चाहता हूँ कि एक्सपेंशंस ऑफ चेबिशो पोलोनोमियल, चेबिशो पोलोनोमियल का जो विस्तार होगा है ना, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम टी एन एक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम यू एन एक्स के बारे में पढ़ेंगे। दोनों सिमिलर हैं, एकदम एक जैसी होंगे दोनों, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंशंस ऑफ टी एन एक्स, कि मैं टी एन एक्स को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखना थोड़ा सा, समेसन आर बराबर 0 से n/2 -1 की पावर आर बट्टा 2r का फैक्टोरियल, 2r का फैक्टोरियल, n-2r का फैक्टोरियल, और ऊपर आ जाएगा मेरा 1 - एक्स स्क्वायर की पावर आर और x की पावर n-2r। ठीक है, ये हमारा टी एन एक्स के लिए है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं। देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 9.2, जो सेकंड जो थ्योरम थी, मैंने लेक्चर उसका डाला है, तो उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। एज वी नो डेट, हम जानते हैं, एज वी नाउ डेट हम जानते हैं कि जो आपका टी एन एक्स होता है वो इसके बराबर होता है 1/2। 1/2 अगर आपको याद आ रहा है तो x प्लस आइटा √1 - एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस का x माइनस का आइटा √1 - एक्स स्क्वायर की पावर n। आया कुछ याद? चलो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलाकारी करना हूँ, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। देखो हम जानते हैं कि जब हम a प्लस बी का जब हम विस्तार करते हैं, a प्लस बी की पावर अगर n हो तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ समेसन s बराबर 0 से n सी आर या फिर n सी एस, और a की पावर n-s और b की पावर s, a की पावर n-s b की पावर s, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो a का मान मेरा ये रहा, ये मेरा किसका मान होगा, a का मान होगा, यानी मेरा a क्या होगा x, मेरा b क्या होगा आयोटा √1 - एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मेरा a क्या होगा x, मेरा b यहाँ पर क्या होगा माइनस का आयोटा √1 - का एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पर अप्लाई कर दूँ तो मेरा टी एन एक्स, देन टी एन एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 समेसन s बराबर 0 से n n सी एस, ए यहाँ पर x है तो x की पावर n-s, b यहाँ पर क्या आयोटा वाली टर्म है, तो ये मेरा आयोटा √1 - एक्स स्क्वायर की पावर मेरी कितनी है s। इसको मैंने अप्लाई किया यहाँ पर, प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, तो वापस समेसन s बराबर 0 से n सी एस एक्स की पावर n-s और माइनस का आयोटा √1 - एक्स स्क्वायर की पावर s, और इस पूरे को आप क्या कर दो, बंद कर दो। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पर a ये रहा, यहाँ पर b ये रहा। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ी सी देखो, बेसिकली इसको थोड़ा सा सोल्व करो। अच्छा सोल्व करो तो दोनों में देखो समेसन कॉमन आ रहा है, NCS कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन क्या क्या आ रहा है वो देखो एक बार। इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो मेरा कॉमन आ रहा है, इतना पूरा कॉमन आ रहा है, ये वाली टर्म दोनों में है, ये रही, ये पूरा कॉमन आ रहा है। एक √1 - एक्स स्क्वायर की पावर s भी कॉमन आ रही, ये वाली टर्म आ रही, और एक ये वाली टर्म आ रही है, यानी इतना कॉमन आ रहा है। एक समेसन आ रहा है कॉमन, समेसन वाला पूरी टर्म आ रही है, आयोटा आयोटा की टर्म कॉमन नहीं आ रही, बस आयोटा आयोटा की पावर एस कॉमन नहीं आ रही। यहाँ पर आयोटा की पावर एस है, यहाँ पर माइनस आयोटा की पावर एस है, और सभी के सभी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो सभी को बाहर निकाल लूँ।
तो यहाँ पर मेरा क्या बच जाएगा टी एन एक्स, तो ये मेरा हो जाएगा टी एन एक्स, बार 1/2 पहले से भी था, 1/2 पहले से भी था, और ये हो जाएगा मेरा समेसन एम बराबर, सॉरी एन नहीं है एस है, समेसन एस बराबर 0 से एन सी एस कॉमन आ रहा था, एक्स की पावर एन माइनस एस कॉमन आ रहा था, √1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एस कॉमन आ रही थी, मैंने ले लिया। अच्छा अंदर इस यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आयोटा की पावर एस प्लस माइनस आयोटा की पावर एस, यही तो था, हाँ जी सर, इतना कॉमन आ रहा था। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं -1 बाहर निकालूँ तो -1 की पावर क्या आएगी, एस आएगी। सॉरी, अगर मैं 1 को बाहर निकालूँ या फिर आयोटा को बाहर निकाल लो, एक काम करो, आयोटा की पावर एस भी कॉमन आ जाएगी, कैसे आएगी देखना, टी एन एक्स बराबर क्या है मेरा 1/2 समेसन एस बराबर 0 से एन तक एन सी एस एक्स की पावर एन माइनस एस, और ये मेरा हो जाएगा, देखो इस रूट को इसके साथ में लिख दूँ तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है ना, तो ये मेरी हो जाएगी s/2, और यहाँ पर आयोटा की पावर s कॉमन आ जाएगी, अंदर बचेगा यहाँ पर 1 की पावर s प्लस -1 की पावर s, ये तो बचेगा। इसको आप समीकरण नंबर दे सकते हो 1, इसको आप समीकरण नंबर दे सकते हो s। बट अब यहाँ पर थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, इन पर बात कर लेते हैं, लेकिन a की पावर s प्लस -1 की पावर s, इस पर दो कंडीशन बन सकती है, 1 की पावर s प्लस -1 की पावर s, इनकी दो वैल्यू आ सकती है, एक बार तो आ सकती है 0 और एक बार आ सकती है 2। अच्छा कब कब आ सकती है, इफ़ यदि अगर s की जो वैल्यू है अगर वो विषम हुई तब इसका मान क्या होगा, 0 होगा, s इफ यदि s इज ऑड। देख लो, अगर s की वैल्यू आप -1 पुट कर दो, सॉरी 1 पुट कर दो, तो 1 - 1 0, 1 विषम ही तो है, 3 पुट कर दो माइनस आएगा, 1 - 1 0। इफ़ यदि s इज इवन, अगर इसकी वैल्यू सम है तब इसका दोनों जुड़ कर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, क्यों 1 की पावर आप सम कितनी भी कर दो 1 ही रहेगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मानते हो इस बात को, चलो इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, सिंस s इज इवन देन तब इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरा TnX बराबर समेसन s मेरा क्या है इवन, और बराबर n है एन सी एस एक्स की पावर n माइनस एस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर s/2 और आयोटा की पावर s, आयोटा की पावर s, ये मेरा क्या हो जाएगा 2, ये मेरा 2 हो जाएगा, और बाहर क्या है 1/2, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा TnX बराबर हो जाएगा x की पावर n माइनस एस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर s/2 आयोटा की पावर s, बस। अब थोड़ा सा ध्यान से रखना, सुनना मेरी बात को, अगर s की वैल्यू अगर इवन है तो जो हमारा r होगा, देखो पहले जो s की वैल्यू अगर इवन है तो जो r, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, जो NCS है, देखो NCS का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा इससे क्या होता है, छोटा होता है, नीचे वाला से हमेशा इससे क्या होता है, छोटा होता है। तो s अगर इवन है तो इसका मान छोटा और n से छोटा है, बराबर भी हो सकता है n के, हमेशा। देखो NCS का मतलब क्या है, जो NCS जो होता है मेरा, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला है ये इस नीचे वाले से क्या है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बट लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। कभी ऐसे देखा है 1:2 4:6, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, वीटेक, हम एक चीज़ लेते थे, मान लेते हैं, माना वीटेक लेकर चल रहा हूँ, जो भी आपका एस है, एस को आप ले लो 2r से। लव हम जानते हैं, एज वी नो डेट, हम जानते हैं, नाउ डेट हम जानते हैं, अगर
जो भी मेरा एस जो है मेरा, जो सॉरी ऊपर वाला जो मेरा एन होता है, ऊपर वाला जो मेरा एन होता है उसका मान छोटा और बराबर होता है एस से, लेकिन एस को तो मैंने 2r लिए, तो इसका एन का मान छोटा और बराबर हो जाएगा किससे, 2r से। इसका मतलब आर का मान छोटा और बराबर हो जाए किससे, n/2 से। ओ सॉरी सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई, एक बार पीछे ना। मैंने आपको यह बताया था कि जो नीचे वाला जो होता है उसका मान हमेशा छोटा और बराबर होता है उस इससे। मैंने थोड़ी सी यहाँ पर एक गलती आपको बता दी, ये सब गलत है। जो एस जो होता है NCS का मतलब क्या है कि जो नीचे वाला होता है वो इसका मान हमेशा छोटा और बराबर होता है ऊपर वाले से, यानी ऊपर वाला बड़ा हो सकता है, नीचे वाला कभी भी छोटा